डायरेक्ट सेलिंग में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहला है बोलने वाला। बोलने वाले कौन? जो सिर्फ बोलते हैं, अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन दे देते हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं बस। तो उनको लगता है ज्वाइनिंग हो जाएगी या सेल्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोलने से कभी भी कुछ नहीं होता है। केवल आप बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी का ये बिजनेस प्लान है, मेरी कंपनी इस तरीके से इनकम को बांटती है, बस ये बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका लॉ ऑफ एवरेज बहुत ही कम होगा। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, कंपनी के प्लान को अच्छे से समझाएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डीप से डीप नॉलेज उनको बता देंगे, यानी सब कुछ उनको बता देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, लेकिन फिर भी उनके पास में रिजल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो मैं आपको तीसरे तरीके से बताऊंगा। इनका रिजल्ट जब नहीं आता है तो ये लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बार एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कोई बंदा नहीं मान रहा है, तो सीधी सी बात है नेगेटिविटी तो आएगी। अब नेगेटिविटी आती क्यों है, क्यों नहीं लोग इनसे समझते? क्योंकि ये लोग इंस्पायर नहीं करते हैं। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो इंस्पायर करते हैं, अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर करते हैं, अपने प्लान से लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आज आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे तरीके जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर पाओगे, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, आप जो नेटवर्क के लिए जा रहे हो, लोगों को जोड़ने के लिए जा रहे हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन बस इन 10 बातों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इन 10 बातों से आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। 3 प्रकार के लोग मैंने बताया आपको, बोलने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, इंस्पायर करने वाले। अगर आपको ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ाना है, अपनी सेल्स क्लोजिंग करनी है, तो इंस्पायर करने वाले बनना पड़ेगा। और ऐसा क्या करते हैं इंस्पायर करने वाले, जैसा इनको रिजल्ट मिलता है वही तो बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज है, प्लान दिखाते वक्त अपना जोश भी दिखाना पड़ेगा आपको। देखो, सिर्फ प्लान नहीं दिखाना है, जोश दिखाना पड़ेगा। जोश क्या होता है? जोश में कई सारी चीजें आती है। जोश में सबसे पहले आपकी एनर्जी आती है और दूसरा आपकी पॉजिटिविटी आती है। किसी भी चीज में पॉजिटिविटी रखो और अपना एनर्जी दिखाने की कोशिश करो, अपनी बातों में एनर्जी दिखाओ। ऐसा नहीं कि आप कहीं प्लान दिख रहे लोग वहां पर नाचने लग जाओ, वो वाली एनर्जी नहीं दिखानी। अपनी बातों में एनर्जी होनी चाहिए, अपनी आंखों में एनर्जी होनी चाहिए। उस तरीके का जोश आपके अंदर होगा। आप किसी को बता रहे हो 1 लाख रुपए कैसे कमाए और आपके अंदर जोश है थोड़ा सा, आपके अंदर जोश है ही नहीं, तो वो बंदा कैसे मान लेगा कि आप 1 लाख कमाने के लिए उसको सजेशन देने वाले हो। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ना। आप देखो टीवी वगैरह में न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में लोग कैसे जोश अपना दिखाते हैं, छोटी से छोटी बात को बड़ा कर देते हैं, और कई लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं। तो इंस्पायर करने के लिए थोड़ा जोश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, कंपनी में जुड़ने के बाद उसे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो आपको बता देना है ना। किसी को इंस्पायर करने के लिए उसको पहले ही सब कुछ बता दो जो उसके साथ में होने वाला है, तो इतना मजा आएगा आपको ना, और अगला जो व्यक्ति होगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको पॉजिटिव बातें बता रहे हो सारी, जुड़ जाओ, उसके बाद तो कुछ नहीं है, जुड़ जाओ, उसके बाद तो सब शॉर्टकट है, जुड़ जाओ पैसे मिल जाएंगे, जुड़ जाओ वो हो जाए, जुड़ जाओ, सब आपने बता दिया तो सीधी सी बात है काम वहीं खत्म हो गया। लोग तो समझेंगे ही नहीं, लोग तो काम ही नहीं करेंगे आपके साथ। वो तो ये सोचेंगे ना भाई जुड़ने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन आपको बताना है जुड़ने के बाद तो असली काम स्टार्ट होता है ना। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, लोग ना कहेंगे, लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा, है ना, लोग आपको बोलेंगे, कहीं हो सकता है रिश्तेदार आपके दोस्त आपसे रूठ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। ये आपको बताना पड़ेगा, उसको बताओ हर चीज, किस तरीके से टर्नओवर होता है वगैरह है, सब कुछ बताओ, है ना। स्टार्टिंग में चैलेंजेस बता देना। कई लोग नहीं बताते, स्टार्टिंग में डर जाते हैं कि पहले ही अगर मैंने चैलेंजेस बता दिए तो वो डर जाएगा अगले वाला व्यक्ति और मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मकसद केवल ज्वाइनिंग होता है, जबकि हमारा मकसद ज्वाइनिंग नहीं होकर के एंड तक होना चाहिए कि वो बंदा हमारे साथ जुड़ करके काम भी करे। ये अगर हमारा मकसद होगा तो सीधी सी बात है अगला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होगा, आपका लॉ ऑफ एवरेज ज्वाइनिंग का अच्छा बढ़ जाएगा। 2 बातें समझ में आई। अब बात करते तीसरे की। नेटवर्क को समझा दीजिए, उसको बताइए एक अकेला व्यक्ति होता है वो भी काम कर सकता है, एक टीम भी काम कर सकती है। अकेला व्यक्ति भी सफल होगा लेकिन उसको समय लग जाएगा, क्योंकि उसके पास में मिनिमम टैलेंट है, उसके बाद टैलेंट बहुत ही कम है ना। वो सिर्फ अपने टैलेंट के ऊपर काम करेगा, लेकिन कोई और चीज उसको करनी होगी तो वो नहीं कर पाएगा। जबकि टीम वर्क में आपके साथ में 10 व्यक्ति होते हैं तो 10 के 10 लोगों का अपना अपना हुनर आपके काम में बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो सकता है आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया में अच्छा होगा, तो आपकी इस टीम में सोशल मीडिया से ज्वाइनिंग बढ़ेगी। हो सकता है आपकी टीम में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी बातों से अच्छे से इंस्पायर कर सकता है, तो वो आपके लिए काम का होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो फैक्ट्स बता सकता है वो आपके लिए काम का होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो टूर वगैरह अच्छे से प्लान कर सकता है वो भी बहुत काम का होगा। तो इस तरीके से पूरी टीम काम करती है, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टार्टिंग में ही आप जब उसको बता दोगे तो आपका रिटेंशन टाइम उसके लिए बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं चौथी के बारे में। देखो, कंपनी के सफल लोगों की कहानी जरूर सुनाई है। सीधी सी बात है, हो सकता है आप नए नए हो, आप लोगों के पास गए हो प्लान दिखाने, आप इतने सफल नहीं हो, लेकिन आपको अगले व्यक्ति को इंस्पायर तो करना है ना। आज बात पूरी इंस्पायर की चल रही है, आप गौर करना। तो उस इंस्पिरेशन के लिए हमको कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुनानी पड़ेगी जो इस बिजनेस में जीरो से हीरो बने हैं, सच में बने हैं, है ना। कई सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बिल्कुल गांव के थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, कुछ पढ़ना लिखना क्या, हस्ताक्षर भी करना नहीं आता था, फिर भी वो आज मर्सिडीज ऑडी जैसी कारों में घूम रहे। क्यों घूम रहे हैं वो भी बताना है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं बताना है कि उन्होंने सीधा, है ना, जंप मारा और वो शॉर्टकट से जीत गए, नहीं। उनको बताओ कितना स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल जितना बताओगे उतना अच्छा है। देखो, है ना, क्योंकि अपना नेटवर्क मार्केटिंग काम करने में सबको देता है भैया, काम सबको मिलेगा, लेकिन मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। पांचवा, फैक्ट्स और फिगर दिखाइए। बिना फैक्ट्स फिगर को कुछ नहीं होता। उसको बताओ नेटवर्क मार्केटिंग कितनी ग्रो कर रही है, पहले कैसे इंडिया में आई थी, उसके बाद में किस तरीके से ग्रो करी, किस तरीके से जो इलीगल स्कीम्स थी उन्होंने अपने ऊपर बहुत इफेक्ट डाला, भारत सरकार के गाइडलाइंस क्या है ना, ये सब आपको बताने पड़ेंगे। सारे अधिनियम बताओ, ये भी बताओ कि अब आगे आने वाले में जो रिपोर्ट्स है फिक्की वगैरह की, वो क्या कहती है, ग्रोथ कितनी होगी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और आज कितने लोग इससे अर्न कर रहे हैं, कितने परसेंटेज आप कमीशन वगैरह बढ़ता है। ए टू जेड जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इससे क्या है कि दिखता है उनको। मैं तो कहता हूँ एक बढ़िया से पीपीटी बना करके उसका पीपीटी से दिखाइए या उसका प्रिंट आउट निकाल ले तो और बढ़िया है। उस तरीके से यदि किसी व्यक्ति को दिखाया जाए तो वो इंस्पायर हो जाता है। केवल प्लान बताने से कुछ नहीं होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताने पड़ेंगे। कंपनी आपकी कब स्टार्ट हुई, हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद में इसने किस तरीके से ग्रो करी, इसके लीडर्स ने किस तरीके से ग्रो करी, उसका फैक्ट्स जब बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ये हुई पांचवी बात। ये तो 5 पॉइंट हुए, 5 और बाकी है। सोचो कितना मजा आने वाला है। छठी, कभी भी जॉब की बुराई मत करो। देखो, आप जैसे ही जॉब की बुराई करते हो, आप अपना बिजनेस बता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब की बुराई करो। जॉब की जैसे ही बुराई करोगे तो अगला व्यक्ति आपसे इंस्पायर नहीं होके आपको नेगेटिव इंसान मानने लग जाएगा। वो कहेगा कि ये आप सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बात करते हो, बिजनेस के बारे में। जॉब तो बहुत जरूरी होता है ना यार, वैसे भी जॉब बहुत जरूरी है, कभी जॉब की बुराई नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको यही बताया था, कभी भी जॉब की बुराई नहीं करना, है ना। देखो, होता यह है, यदि कोई मान लो बर्गर वाला है, वो बर्गर लेकर के किसी के पास में जाता है तो वो पिज्जा की बुराई नहीं करेगा कभी भी, है ना। वो कभी भी पिज्जा की, कोल्ड ड्रिंक, इन सब की बुराई नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही है आपको। अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी और की बुराई करना सही नहीं है। फैक्ट्स रखो सबके सामने। देखो, जॉब के बारे में आपको बताना है, फैक्ट्स रखो। जैसे हम भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं, हम प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं। देखो, इस प्रोडक्ट में ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ऐसा है। अब आप खुद चूज कर लो कि वो कैसा है। हाँ, क्या अच्छी शायरी बन गई नहीं, इस प्रोडक्ट में ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ऐसा है। आप खुद तय कर लो ये प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो फिर आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से जॉब और बिजनेस की बुराई नहीं करनी है, अपने को दोनों में अंतर बताना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, और उसके बाद में ये बताना है कि आप जॉब यदि करते हो तो अच्छी बात है, आप इसके साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हो। बस इस तरीके से बात को खत्म करनी है। इससे अगला व्यक्ति इंस्पायर होगा। जबकि आप जॉब की बुराई कर लोगे तो इंस्पायर की जगह आपको शायद कुछ बोल भी थे। ठीक है, 7वां, शॉर्टकट मत बताइए। बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। हमारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है जब हम प्लान दिखाते हैं। क्या प्रतीत होता है? जब भी लगभग लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान दिखाते हैं, उनको एक ऐसा शॉर्टकट बताने की चेष्टा रखते हैं। शॉर्टकट बताते हैं कि आप आओ और पैसा कमा लो। पैसा कमाने का शॉर्टकट है, पैसा पैसा पैसा, मकान बना लो, बिल्डिंग बना लो, बढ़िया ऑडी ले लो, BMW ले लो, ये सब बताते हैं। ये सही है, बताना चाहिए, लेकिन इस तरीके से शॉर्टकट फील नहीं आना चाहिए अगले व्यक्ति को भी। शॉर्टकट मतलब क्या हुआ कि अगले व्यक्ति को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप बिना मेहनत किए पैसे कमा लो। देखो, कोई शॉर्टकट नहीं, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। रातों रात अमीर नहीं बन सकते क्योंकि ये फ्रॉड नहीं है। अगर रातों रात अमीर बनना है तो फ्रॉड कंपनियों में जाइए, वो कंपनियां अमीर बन जाएगी और ऐसे धोखा देके भागेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो अपने को अपने शब्दों से शॉर्टकट का नाम तो लेना ही नहीं है ना। और कई लोग होते हैं जो शॉर्टकट का नाम नहीं लेते, फिर भी ऐसा लगता है शॉर्टकट हो रहा है। तो उन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी बातों का सिर्फ एक ही अर्थ है, कभी भी किसी व्यक्ति को ये एहसास मत दिलाइए प्लान दिखाते वक्त कि ये कोई शॉर्टकट बिजनेस है जिसमें आते ही पैसा मिलेगा। इससे आप ही आगे जाके फंसोगे। हमेशा एक मकसद अपना होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अपना एक मकसद होना चाहिए कि ज्वाइनिंग के बाद वो व्यक्ति हमारे साथ में बिजनेस करे, लंबे समय तक टिके, है ना। केवल ज्वाइनिंग हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, केवल ज्वाइनिंग हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको।
सेल्स की बात करूं, जब भी आप सेल्स कर रहे हो तब भी हमेशा ध्यान रखो, केवल प्रोडक्ट बेचना हमारा मकसद नहीं है। प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरी कंपनी में चले जाओ, है ना। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है तो हमारे यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, अपने आप को लोगों को प्रदर्शित करना है ताकि वो हमारे साथ प्रोडक्ट खरीदे और आगे भी खरीदते रहे, और आगे खरीदने के बाद हो सकता है एक दिन हमारे साथ ज्वाइन कर लें। इस विचारधारा से हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट, अच्छी आदतों के बारे में समझा दीजिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, जब भी किसी को बता दो प्लान के बारे में तो उसको ये जरूर बताओ कि मैं जब इस बिजनेस में आया था उसके पहले मेरी आदतें कैसी थी, मैंने अपनी आदतों को किस तरीके से बदला, और आपको भी इस तरीके से अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो, मान लो किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हो, उसके मम्मी पापा वगैरह सब साथ में बैठे हैं, उसके पेरेंट्स बैठे हैं, उसकी बड़ी बहन बैठी है, मान लो सब कोई साथ में प्लान दिखा रहे हो, तो जब आप उस बंदे को बता रहे हो आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। अच्छी आदतें मैं भी अपनाता हूँ, जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, पहले नहीं उठता था, अब जल्दी उठता हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई है, मैं समय पर खाना खा लेता हूँ, मैं हर चीज़ को शेड्यूल रखता हूँ, हर चीज़ को टाइम अनुसार करता हूँ, है ना, हर चीज़ के लिए टाइम बांधा हुआ है, मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, बिजनेस भी करता हूँ और मैं अच्छे मुकाम। इस तरीके से आप बताओगे ना, तब उसके पेरेंट्स भी सोचेंगे हाँ यार, अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कोई बंदा कह रहा है तो गलत थोड़ी कह रहा है, भाई बिजनेस तो बता ही रहा है, साथ में अच्छी आदतें भी अपना रहा है, अच्छी एजुकेशन भी दे रहा है, तो ये बहुत जरूरी है ना। अपने आप को दिखाना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, अपने आप को इंस्पायर करना है अगले व्यक्ति को, तो इंस्पायर करने के लिए हमको कुछ अच्छा तो बनना पड़ेगा ना, कुछ यूनिक तो बनना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी आदतों को उजागर करना होगा। 9th पॉइंट, कहानियों के माध्यम से समझाइए। हमेशा अपनी स्टोरीज में, अपनी स्पीच में, कहीं पर भी स्पीच दे रहे हैं आप, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हमेशा स्टोरीज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, है ना, जितना हो सकता है कहानियों का सहारा लें, है ना। कहानी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा, कहानी से अगला व्यक्ति बंधा हुआ रहता है आपकी स्पीच से ना, वो कहीं इधर उधर नहीं भागता है, अपने मानसिक विचारों से इधर उधर नहीं भागता है। यदि आप सिर्फ स्पीच देते रहोगे तो वो हो सकता है कभी ना कभी हट जाए, पीछे हट जाए और आपकी बातों को ना सुने। लेकिन जब आप कहानियों का प्रयोग करते हो तो आप उसको बांधे रखते हो, इसलिए कहानियों का प्रयोग ज्यादा ज्यादा कीजिए, ठीक है। 10th पॉइंट, इनकम प्लान। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्योंकि आप देखिए, आप सब कुछ बता रहे हो, सब कुछ बता दिया, पैसा कमाना है, वो कमाना है, यूं करना यूं करना यूं करना है, लेकिन आखिरी काम क्या होता है, पैसा होता है। देखो, आप किसी व्यक्ति को बता दो टाइम फ्रीडम मिल रही है, किसी को बता दो आप रिटायरमेंट हो जाओगे जल्दी, किसी को बता दो आप BMW ले आओगे, किसी को बता दो आप अच्छा बंगला खड़ा कर दोगे, किसी को बता दो आपकी, है ना, आपको घूमने फिरने का अवसर इससे मिल रहा है, सब कुछ बता दिया। लेकिन जब तक पैसा कैसे आएगा ये नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा। पैसा आएगा लेकिन कैसे आएगा ये आपको पहले बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान दिखाते वक्त हमेशा लोगों को यदि इंस्पायर करना है तो प्लान से पैसे कैसे आएंगे तो बताना पड़ेगा ना। पैसे आएंगे लेकिन कैसे आएंगे वो बताना पड़ेगा आपको। तो अपना पूरा इनकम प्लान बताओ, जैसे जैसे आपकी कंपनी बोनस बांटती है वो बताओ, कंपनी का कोई फ्री प्रोडक्ट का स्कीम है तो वो बताओ, कौन से ऑफर्स चल रहे हैं वो बताओ, किस तरीके से प्लान का फायदा उठाया जाता है ये बताओ, किस तरीके से कौन सा लेवल होता है वो बताओ, लेवल में किस तरीके से जुड़ा जाता है वो बताओ, है ना। सब कुछ आपको बता देना है। हो सकता है इनकम प्लान आप स्टार्टिंग में ना बताओ तो अगली मीटिंग में बताओ, लेकिन उसको बता देना चाहिए ज्वाइनिंग करने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 पॉइंट थे किसी भी व्यक्ति को इंस्पायर करने वाले। तो आपको तय करना है कि आपको केवल बोलने वाला बनना है, केवल एक्सप्लेनेशन देने वाला बनना है, या फिर लोगों को इंस्पायर करना है। लोगों को इंस्पायर करना है तो 10 बातों का ध्यान रखना है, 10 बातों को अपना लेना जल्दी से जल्दी, है ना, हर अपनी एक प्लान में। तो दोस्तों ये मेरा एक वीडियो था, अभी अभी आया है 2-3 दिन पहले, है ना। इसमें मैंने बहुत अच्छी एक सच्चाई बताई है। इस वीडियो को आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिले ना मिले, लेकिन यूट्यूब पे जाना मेरे चैनल पे और ये वीडियो आपको दिख जाएगा, इसको पूरा देखना दोस्तों, ठीक है। और आप खुद समझ जाओगे कैसा वीडियो है। आपने यदि कोई ये वीडियो अभी तक देख लिया हो तो मुझे कमेंट बताना मैंने कैसा बनाया वीडियो, है ना, आपको जानकारी कैसी लगी। और ये हमारा चैनल है RCM शाइनिंग स्टार्स, इसको अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस लगातार मेरे चैनल पर आते रहते हैं, लगातार हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।